हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के साथ में हमारी एमएससी की एक नई यूनिट शुरू हो रही है जो कि है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। इस यूनिट के अंदर हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन और साथ में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर गिलमान रिएजेंट और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। तो इन सभी टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन्हें पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये है पार्ट 1, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो और सबसे पहले हम देखते हैं इन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपको एक मेटल और कार्बन के बीच में लिंकेज देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पास एक मेटल होता है और वो लिंक करता है कार्बन से, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल की, तो आपको देखने को मिलेगा RLi, जिसे आप सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हो। फिर आएगा RMgX, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। या फिर आता है R2CuLi, जिसे हम गिलमान्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि मेटल और कार्बन के बीच में लिंकेज होना चाहिए, लेकिन इसका आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा और वो एक्सेप्शन है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट एक पॉपुलर ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट जो कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर काम आता है। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको मेटल कार्बन का बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन होती है वो हमारे सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पर अप्लाई नहीं होती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जिसके अंदर आपको मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लिंकेज देखने को मिले, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हमारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को लेकर डेफिनेशन है वो क्लियर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इसके क्लासिफिकेशन को लेकर। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की, तो हम इसे डिफरेंट वेज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड के टाइप के बेसिस पर, या फिर हम इन्हें कंपाउंड के अंदर कौन सा मेटल सेंटर इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर भी इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर से हम जिस क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे वो रहेगा ये सेकंड वाला, जिसके अंदर हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे मेटल सेंटर के बेसिस पर। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की, तो इन्हें हम 3 डिफरेंट क्लास के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सेकंड क्लास है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और थर्ड क्लास है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इन 3 क्लासेस के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर रखा है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस है, वो बेस है इन कंपाउंड के अंदर आपको कौन सा मेटल सेंटर देखने को मिलता है। तो उस मेटल सेंटर के अंदर आपको जो एलिमेंट या जो मेटल देखने को मिलेगा, तो उसी के बेसिस पर हमने इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर रखा है। अब हम इन सभी क्लासिफिकेशन को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कि मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की जो एलिमेंट है या फिर जो मेटल है वो देखने को मिलेंगे एज अ मेटल सेंटर। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिले, उन्हें हम बोलेंगे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो एग्जांपल है वो है RLi, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, या फिर ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, जिसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हो। इसके अलावा जो अदर एग्जांपल है वो है कैकोडिल ऑक्साइड। कैकोडिल ऑक्साइड के अंदर आपको आर्सेनिक देखने को मिलता है, जो कि एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसी वजह से हम इसे रिलेट करेंगे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। इसके बाद में बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर आपको वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे जिनके अंदर डी ब्लॉक मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन भी कंपाउंड्स के अंदर आपको एज अ मेटल सेंटर डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड मेटल देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आएगा R2CuLi, इसे हम बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने हमारे पहले स्लाइड के अंदर देखा था विल्किंसन कैटलिस्ट। तो जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है।
तो ये हमारा फॉर्मूला होता है विल्किंसन कैटलिस्ट का। इसके अलावा अदर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आएगा कोलमान्स रिएजेंट। कोलमान्स रिएजेंट का जो फॉर्मूला है वो है FeCO4 और 2-। तो ये कोलमान्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है जो कि एक ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। इसके बाद में आती है हमारी थर्ड क्लास जो कि है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक मेटल है वो देखने को मिलता है। यानी कि एज ए मेटल सेंटर आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं उन सभी को हम बोलेंगे लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और इसका जो एग्जांपल है वो है यूरेनोसिन। जो यूरेनोसिन होता है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये बिलोंग करता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। तो ये बात होती है हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन को और इसके क्लासिफिकेशन को। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज की और साथ में हम देखेंगे एप्लीकेशन को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।